नमस्कार सभी भाइयों को। ज्ञान संग्रह शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे विधि के इतिहास के बारे में। जैसे तत्कालीन समय में भारतीय शासन पद्धति का संचालन भारतीय संविधान के हिसाब से किया जाता है, वैसे ही प्राचीन काल में जो शासनीय निकायों का संचालन किया जाता था वो किस तरीके से किया जाता था, उनका आधार क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करें सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो अब तक जो ज्ञात तथ्य हैं उनके अनुसार ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं पाए गए हैं कि वहां पे कोई विधि थी। अब पुख्ता सबूत पाए भी गए होंगे तो आज तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ने में असक्षम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी प्रकार के विधि इतिहास के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बात करते हैं हम वैदिक काल के बारे में। जो वैदिक काल का जो निश्चित समय है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। दोनों वैदिक कालों का 1500 से 600 ईसा पूर्व, जो लगभग 900 वर्ष का जो कालखंड है उस कालखंड के बारे में बात करें तो शासन का जो मुख्य आधार इन कालखंडों में रहा तो वो था वेद और मनु स्मृति। ये दोनों ही प्राचीन ग्रंथ प्राचीन समय में शासनीय विधि संचालन के मुख्य आधार रहे। उत्तर वैदिक काल के बाद हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में जो विधि का आधार था वो कह सकते हैं या तो मनुस्मृति या फिर एक सिद्धांत का जन्म हुआ जिसका नाम था राजत्व का देवीय सिद्धांत। राजत्व का देवीय सिद्धांत राजत्व के देवीय सिद्धांत के अनुसार जो शासनीय निकाय की प्रमुख शक्तियां थी, जो सभी निर्णायक फैसले थे, वो किसी विधि ग्रंथ के आधार पर नहीं, किसी विधि की पुस्तक के आधार पर नहीं, अब राजा उनका निर्धारण स्वयं करने लग गया अपनी इच्छा के अनुसार। इसे ही कहते हैं राजत्व का देवीय सिद्धांत। राजा अपने आप को देवता के समान या आप कहें देवता की छाया धरती पर अपने आप को मानने लगा है, या कहीं फिर जो शासन की संपूर्ण शक्ति थी वो राजा के केंद्र मानकर एकत्रित हो गई। राजा ही शासन का केंद्र बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में। मध्य जो प्राचीन भारत है उसका जो समय मानते हैं वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी मानते हैं। 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। और जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत में 712 ईस्वी में तुर्कों ने आक्रमण किया। जैसा हम मानते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक कहीं ना कहीं शासन का जो मुख्य आधार रहा वो इस्लामिक ग्रंथ रहे, जिन्हें हम कुरान, हदीस या शरीयत कहते हैं। मध्यकालीन भारत में शासन का जो संचालन किया गया वो कुरान, हदीस और शरीयत के आधार पर किया गया, क्योंकि मध्यकालीन भारत में जितने भी राजा रहे, जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य रहे, वो ज्यादातर मुस्लिम या कहें इस्लामिक राजाओं के रहे, इस्लामिक के सुल्तानों के रहे। मध्यकालीन में सबसे पहले जो भारत में तुर्क राज्य स्थापित हुआ वो था गुलामबंद। उसके बाद ही लगभग ऐसा मानते हैं कि जो शासन का मुख्य आधार रहा वो कुरान, हदीस या फिर शरीयत रहा, जो कि इस्लामिक ग्रंथ है। आगे बात करेंगे आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में शासन का जो मुख्य आधार था वो अंग्रेजों द्वारा विकसित किए गए कानून थे। इन कानूनों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ विधि का इतिहास कि प्राचीन काल में किस तरीके से, किस आधार से शासन का संचालन किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता, कोई भी प्राचीन पुख्ता सबूत नहीं मिले। वैदिक काल में वेद या मनुस्मृति के आधार पर शासन का संचालन होता था। बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति या कहीं फिर कुछ कुछ हल्का हल्का राजत्व का देवीय सिद्धांत जन्म ले चुका था। अब बात करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में मनुस्मृति और राजत्व का देवीय सिद्धांत ही प्रमुख रूप से शासन का मुख्य आधार रहे। आगे बात करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक जो शासन का मुख्य आधार रहे वो इस्लामिक ग्रंथ रहे, जिन्हें हम कुरान, हदीस और शरीयत कहते हैं। इनके आधार पर ही प्राचीन जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत का गलती हो गई इसमें, मध्यकालीन भारत के शासन का संचालन किया गया। मध्यकालीन भारत के शासन का संचालन किसके आधार पर किया गया? कुरान, हदीस और शरीयत के आधार पर। अब आधुनिक भारत जब 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ऐसा मानते हैं इस्लामिक जो शासन था या कहीं मुगल वंश था वो पतन की ओर जाने लगा। उसके बाद 1773 में अंग्रेज रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए जो क्रमागत विकसित हुआ। इस विकसित एक्टों के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। जय भारत माता की।